नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि साइंस का जो वेटेज है ग्रुप डी में वो ज़्यादा है, और जिस तरीके से लड़के जिस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, ज़्यादातर का प्रॉब्लम होता है कि साइंस को कैसे पढ़ें। क्योंकि 10वां तक अगर हम बात करें स्टेट बोर्ड का, तो ज़्यादातर बैकग्राउंड से जो ग्रामीण बैकग्राउंड है वहाँ से आते हैं, और उनको प्रॉपर साइंस का जो चैप्टर है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। बस आप एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए कुछ क्वेश्चन रट लेते हैं, गेस पेपर रट लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप पास तो कर जाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, जो साइंस है वो समझ नहीं पाते हैं। तो जो आपके ग्रुप डी में साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए, कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ही होता है साइंस। अब देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो आप कह सकते हैं इंटर वगैरह साइंस अच्छे से किए हैं, आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन या आप कह सकते हैं बीटेक वगैरह कर रखे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। जो जनरल बंदे जिनको कि साइंस से डर लगता है, जिन्होंने साइंस को अच्छे से समझा नहीं है, और उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि आपके ग्रुप डी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपके बायोलॉजी है वो तो रटने वाला चीज़ है, तो बायोलॉजी को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन उस तरीके से पूछे नहीं जाएंगे जितना कि डीप पूछा जाता है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है साइंस का, जिससे कि आप अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो साइंस के क्वेश्चन हैं उसको टैकल कर पाएँ। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अंतिम सेल चल रहा है, जिसके तहत आप अगर लाइफ टाइम पास खरीदते हैं तो 599, और अगर आप 1 साल का पास खरीदते हैं तो 399 पड़ता है। ये आपके जो ऑफ़र है वो 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उसका दाम बढ़ जाएगा। और अगर अभी ख़रीदते हैं 1 जुलाई से पहले तक ख़रीदते हैं तो आपको यहाँ पे ER मनीष कूपन कोड यूज करने के बाद जो दाम है उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अमेजन पे के थ्रू पे करते हैं तो आपको वहाँ पे 50 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है। तो ग्रैब कर लीजिएगा ऑफ़र को, क्योंकि 1 जुलाई से सभी ऑफ़र का जो है वो ख़त्म होने वाली है। और आपके साइको की तैयारी हो, या आपके ग्रुप डी की तैयारी हो, या बैंकिंग की तैयारी हो, MTS हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी का आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इसी पास में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि साइंस को किस तरीके से पढ़ा जाए। देखिए, साइंस की हम बात करें तो साइंस को आप अगर MCQ तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए दुविधा हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि साइंस, देखिए पहले के जो ग्रुप डी हुआ करते थे उसमें अगर आप MCQ तरीके से पढ़ते थे तो वहाँ पे चल जाता था, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके MCQ में वो वाला लड़ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपके जो साइंस के बीच के जो क्वेश्चन है, सेंटेंस में जो क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहाँ से पढ़ें? देखिए, यूट्यूब में ही अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे, आपके बहुत सारे फेवरेट सर होंगे, उनसे अगर आपको समझ में आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी भी ऐसे लोगों को अपना फेवरेट मत बनाइएगा जो कि सिर्फ MCQ कराते हैं। जब तक वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, थियरी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो थियरी से ही लड़ेगा। अब जब थियरी आप समझ पाएंगे तभी आप MCQ कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि थियरी पहले पढ़ना है और आपको MCQ पढ़ना है उसके बाद। मैं कुछ एक टीचर हैं, पहले वाईफाई में पढ़ाते थे, नीरज सर, मैं उनका देखा हूँ वीडियो, काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते। मैं उनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस जो जेन्युइन बंदा है, जो सिलेक्शन दिला सकता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और भी होंगे, मुझे हो सकता है कि सभी के बारे में नॉलेज ना हो। मैं एक बार अड्डा पे भी देखा था कि अड्डा पे तकरीबन 4 साल पहले देखा था कि अड्डा पे भी एक साइंस के टीचर थे, मुझे याद नहीं है, कि वो भी अच्छा पढ़ाते थे थ्योरी आपके ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ ग्रुप डी में लड़ सके। तो जो भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही 2 या 3 होंगे, कोई भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल हो या वाईफाई हो या आपके कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है कि सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो जहाँ से भी आपको थियरी पढ़ाया जाए और आपको समझ में आए, और
एमसीक्यू के पीछे मत भागिए, आप नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए। किसी का कोई नोट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नोट्स अपने अकॉर्डिंग होता है, किसी का नोट्स वो उसके अकॉर्डिंग होगा, आपका नोट्स आपके अकॉर्डिंग होगा। देखिए क्या होता है ना कि बुक भी तो एक प्रकार का नोट्स ही है ना, वो जो राइटर है वो अपने अकॉर्डिंग उस नोट्स को बना लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका नोट्स ज़्यादा बेहतर होगा किसी और के नोट्स को देखने के बनस्पत। वो अलग बात है कि देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जो नोट्स होगा उसमें आपको पता होगा कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, जो आता है वो मैंने नहीं लिखा है, जो नहीं आता है वही मैंने लिखा है, यानी कि जो आपको लगता है कि बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है वो आप अपने नोट्स में। तो नोट्स बनाइए और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कीजिए, और अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर तो नहीं कह सकते, टीचर हैं, उनसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, हम बात कर लें कि किस सेक्शन पर ज़्यादा वेटेज देना है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग क्वेश्चन बराबर आएंगे, जो आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके लिए इजी ही होंगे। जो आपने प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी का आप देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को अगर आप पढ़ लेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके थियरी को, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है, सपोज ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है ये सिर्फ नहीं पढ़ना है कि इसने किया है, अब ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। यानी कि एक क्वेश्चन से आपको तमाम जो उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का खोज फलाना ने किया है। अब ब्लड ग्रुप होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे मतलब कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कौन सा रोग होने की वजह से ब्लड नहीं दे सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो तमाम जो क्वेश्चन हैं उसको भी आपको टच करना है। और ये कैसे होगा, ये खुद ब खुद तो होगा नहीं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, या आप ब्लड ग्रुप लिखेंगे यूट्यूब पे और सर्च कीजिए, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे आपके लेक्चर आ जाएंगे, उसको पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और उसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि जो पोटेशियम है वो कौन से नंबर का एलिमेंट है, आपने रट लिया पोटेशियम ये नंबर का एलिमेंट है। अब पोटेशियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है, इसका जो ग्रुप में कौन सा नंबर आता है या पीरियड में कौन सा नंबर आता है। तो ये सब जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आप खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक टीचर करवा सकता है। और टीचर आपको मैंने बताया है कि 2-3 टीचर मैंने देखा है कि अच्छे हैं, लेकिन आपके भी अकॉर्डिंग अच्छे हो सकते हैं, तो उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि साइंस का मुझे लग रहा है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से पढ़ा है। और अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको कमज़ोर लग रही है तो आप बता दीजिएगा, हो सकता है तो मेरे पास टाइम मिल जाए तो मैं उस टॉपिक को कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बोर्ड भी है। तो मैं उसको तो थोड़ा सा अभी मेरे को दिक्कत इस वजह से हो रही थी कि मुझे खुद साइको के लिए पढ़ना पड़ रहा है और टाइपिंग के लिए पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और ड्यूटी भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका एमसीक्यू ऑटोमेटिक देखिएगा कि खुद ब खुद निकलना चालू हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।